है। आप लोग आवाज देखिए, आवाज खींचेगा ना तो दिक्कत आपको होगा, क्योंकि आपका साउंड फिर इसमें आ जाएगा, अब इसमें आ जाएगा तो फिर आप लोग को दिक्कत नहीं हो सकता है। देखो इसमें हम लोग आज प्रकाश पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकाश में हम लोग प्रकाश आप जानते हैं? प्रकाश जानते हैं आप लोग? प्रकाश किसको बोलेंगे? इसको ऐसा पढ़ना है ताकि यहीं पर पूरा याद हो जाए ना, घर याद करने की आवश्यकता ना पड़े। बताइए प्रकाश क्या है? देखिए प्रकाश जो होता है वह एक किरणों का पुंज है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है ना? जो किसी वस्तु को दृश्यमान बनाने का काम करता है, देखने का काम करता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास खुद आंख है, आंख जरूर है, लेकिन आपके पास अगर अति ना रहे, प्रकाश ना रहे, लाइट नहीं रहे, तो निश्चित रूप से आप देख पाइएगा नहीं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह किरणों का पुंज है जिसके माध्यम से किसी वस्तु को हम क्या करते हैं? देखते हैं, या किसी वस्तु को यह दृश्यमान बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश बोलेंगे। प्रकाश में कोई दिक्कत हो गया? अब इसके बाद प्रकाश में आता है एक प्रदीप्त वस्तु और एक अप्रदीप्त वस्तु आता है। ठीक है ना? ये पॉइंट है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का मतलब जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करेगा। क्या बोले? हाँ, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु का बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु। और जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसको हम लोग बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का एग्जाम्पल की हम लोग बात करें कि ऐसे बताइए कौन सा ऐसा वस्तु है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है? आगी और बल्ब और सूर्य और हाँ। तो देखिए एक टॉर्च होगा, दिया हो जाएगा, लालटेन हो जाएगा, और ये लाइट जो दिख रहा है ना, ये सब क्या है? सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब क्या करते हैं? प्रकाश उत्सर्जित। किसको बोलेंगे? जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु। और अप्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तु। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें थर्ड पॉइंट है प्रकाश के परावर्तन, है ना? अब प्रकाश के परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तित हो जाना। क्या हो जाना? परावर्तित मतलब जो प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ने के बाद जो है वह वापस लौट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए कि यहां से यहां पर कोई वस्तु है, ठीक है, जो कौन सा वस्तु है? दीप्त वस्तु, है ना? और यहां पर कोई रखा हुआ है फ्लैट सतह, ठीक है, या तो कांच हो सकता है, कांच रखा हुआ है मान लीजिए। तो यहां से अगर प्रकाश इस पर पड़ता है तो आने के बाद यह क्या हो जाता है? लौट जाता है। ठीक है? तो ये जो आने के बाद जो लौटा वापस, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, है ना? जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो पड़ने के बाद जो है वह वापस क्या होता है? लौट जाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत? यानी जो प्रकाश आया अब आने के बाद वह चला गया तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। यानी परावर्तन हो गया, वो परावर्तित हो गया, वापस चला गया। तो ये कोई दिक्कत? ये परावर्तित आपका सीधा भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहां पर टॉर्च है और इसको टॉर्च को आप सीधा मारिएगा तो निश्चित रूप से ये पुनः न इधर परावर्तित होगा न इधर होगा, ये सीधे इसी अवस्था में हो जाएगा, सीधे में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर इसको तिरछा से मारिएगा तो इधर होगा, होगा ना? जैसे मान लीजिए है, अगर आप तिरछा से मारिएगा प्रकाश तो प्रकाश का परावर्तन भी तिरछा ही होगा, होगा ना? अगर आप ऐसे मारिएगा तो ये ऐसे होगा, ऐसे मारिएगा तो इस तरह से ये जो है इसकी परावर्तन की जो दिशा जो है चेंज होते रहेगा। ठीक है?
और ये अगर सोज मारते हैं तो फिर सोज ही परावर्तन होगा। तो प्रकाश का परावर्तन में कोई दिक्कत है? परावर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश आया, आने के बाद लौट गया, तो सुनो क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन, परिवर्तन नहीं, परावर्तन होता है। ठीक है, परिवर्तन और परावर्तन में डिफरेंट है। परिवर्तन का मतलब नए रूप में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए अभी आप ओरिजिनल है, लेकिन आप शादी ब्याह में जाते हैं तो वहां परिवर्तन होके जाते हैं, उसमें नया नया चपुतवा लगा लेते हैं, है ना, नया नया ड्रेस पहन लेते हैं। ठीक है, बाल का थोड़ा सा डिजाइन चेंज हो जाता है, बाल चीरने का स्टाइल थोड़ा सा अलग हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो वहां पर आप परिवर्तन होके जाते हैं, और यहां पर परावर्तन है, मतलब आया और उस दिशा में चल गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो कोई दिक्कत? प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश, हाँ, जो प्रकाश आया और आने के बाद लौट गया तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, और नहीं लौटेगा तो उसको परावर्तन। अब मान लीजिए दीवार पर मार रहे हैं, दीवार पर मारेंगे तो परावर्तन नहीं ना होगा, पता नहीं चलेगा, होगा लेकिन पता